यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपने सैनिक की तैयारी में लगे हुए होंगे। और कई बच्चे तो आरएमएस का रिजल्ट देखने के लगे रहते हैं कि आरएमएस का रिजल्ट कब आ रहा है ना। तो आरएमएस का जो रिजल्ट आएगा तो आपको अनाउंसमेंट के द्वारा बता दिया जाएगा, या मैं कहूँ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उसके बारे में आप चिंता ना करें। ठीक है, अभी जो चिंता करने की चीजें हैं वो आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है। और चिंता भी क्या करनी है, उस चीज की प्रिपेयर करना है अपने को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज की जो अपनी क्लास है, आज की जो अपनी क्लास है क्लास नंबर 6, उस क्लास नंबर 6 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एग्जाम में आपका किस किस तरीके से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम जो है 18 जनवरी को है और जिसके लिए बस लिमिटेड टाइम ही आपके पास बचा है। ठीक है, तो जिन भी एस्पिरेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहें हम आपके साथ शेयर करते रहें और मैथ्स की तैयारी को और बेहतर बना सके। चाहे वो गुरुकुल की कुरुक्षेत्र की बात करूं या नवोदय विद्यालय की बात करूं, सैनिक स्कूल की बात करूं या फिर मिलिट्री स्कूल की बात करूं, आरएमएस की बात करते हैं, या फिर यूपी सैनिक स्कूल की अगर बात करें तो वो भी मैथ्स की तैयारी आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए जरा। सबसे पहला इसने क्वेश्चन कहा, ए बॉय बाइज अ रेडियो फॉर रुपीज 1200। मीन्स आपको यहाँ पर क्या गिवन है, आपको यहाँ पर सीपी गिवन है 1200 रुपीज। एक सेकंड रुकना भाई, ग्लव्स हटाना पड़ेगा मुझे। सीपी जो है वो 1200 रुपीज गिवन है एंड सेल इट फॉर रुपीज 1800। और जो एसपी है इसका वो यहाँ पर दे रखा है 1800 रुपीज। ठीक है, 1800 रुपीज में उसने उसको सेल कर दिया। क्या पूछा है, फाइंड इज गेन परसेंट। अब यहाँ पर गेन परसेंट पूछा है वैसे, तो सबसे पहले मुझे गेन निकालना पड़ेगा। और गेन क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है गेन भी। और प्रॉफिट का मतलब क्या, एसपी ज्यादा सीपी कम, तो मीन्स एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी का मतलब कितना हो गया भाई, 1800 माइनस 1200, और कितना आ गया 600 रुपीज। क्या आ गया प्रॉफिट। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू में 100। 6 और ये 2 जा पे, और 2 से काटोगे तो इसको 2 × 2 और 2 से 50। तो आपके पास क्या आ गया, 50% जो है वो प्रॉफिट आ गया। 50% प्रॉफिट आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इजी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तरफ देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ How many rectangular plot of dimensions 40 meter into 60 meter can made from a rectangular field of dimension 120 meter into 160 meter? एक आपको क्या दिया हुआ है, एक फील्ड दिया हुआ है। इसकी जो लेंथ है आपके पास 160 मीटर और ब्रेड्थ जो है आपके पास 120 मीटर। इसके अंदर से मुझे छोटे छोटे जो है फील्ड जो है वो ब्रेक करने हैं, और जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको यहाँ पर दे रखी। छोटे वाला जो फील्ड है उसकी लेंथ आपको दे रखी कितनी, 60 मीटर, और ब्रेड्थ आपको दे रखी कितनी, 40 मीटर। ठीक है, ज्यादा तो मोटा नहीं कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसने पूछा कि भाई इसमें से इस साइज के जो है कितने कटेंगे। तो नंबर ऑफ प्लॉट्स निकालना है आपको, नंबर ऑफ प्लॉट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द फील्ड। तो एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स 160 इंटू 120 और डिवाइड बाई 60 इंटू में 40। यही तो है भाई। 60 से काटोगे 2 जा पे 120 और 40 से काटोगे 4 जा पे और 4 2 जा 8। तो आपके पास कितने प्लॉट्स हो जाएंगे, 8 ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका डी है। इसका भी आंसर डी जो है आपका सही हो जाएगा। इजी, समझ में आया क्वेश्चन, किस किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ए मैन स्लेप्ट एट 9:45 PM। भाई सोता है, आप लोग भी तो सोते हो ना,
क्या किस बजे कितने बजे सोते हो आप लोग, जरा बताओ एक बार। जो भी अभी सैनिक की तैयारी कर रहे हो 10-11 बजे से पहले तो क्या ही सोएगा, ठीक है ना। 9:45 PM एंड वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग एट 5:30 AM। और कितने बजे उठता है वो, 5:30 AM पर, लेकिन आपको 5:30 नहीं, आपको 5 बजे उठना है, ठीक है। उसने बोला है कि वो यहाँ से यहाँ तक जब सोया है तो कितना उसने टाइम लिया है, वही सोया। अगली सुबह 5:30 वह सोया, कितना टाइम सोया है वो भाई 9:45 से। अगर मैं 5:45 की बात करूं तो 9 से 10, 11, 12, 13 मीन्स 1, ठीक है। 13 नहीं, 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया। 9:45 से और 5:45 कितने घंटे हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 घंटे होते हैं जब 5:45 होता है, लेकिन यहाँ पर 5:30 मीन्स 15 मिनट कम है। तो मैं कह सकता हूँ कि 7 आवर्स और 45 मिनट जो है उतने उसने नींद ली है। अच्छा सोया है, मतलब 7 घंटे और 45 मिनट। आप लोग कितने घंटे सोते हैं, आप लोग रात को कितने घंटे सो रहे हैं, जरा कमेंट करके बताओ एक बार। 7:45 मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। आप लोग कितने घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे मिनिमम सो लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा सोओगे अभी एग्जाम जो है बिल्कुल सर पे आ गया भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है, देखिए। द सिंपल इंटरेस्ट occurred on an amount of 9530। आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है 9530 और टाइम एंड द एंड ऑफ 6 इयर्स, टाइम आपको दे रखा है 6 इयर्स और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपके पास है 2859। उसने कहा है कि भाई इतने रुपए का 6 साल के अंदर ये आपका इंटरेस्ट निकल के आता है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आपको रेट निकालना है। और इससे सिंपल फॉर्मूला तो हो ही नहीं सकता। रेट का फॉर्मूला SI 2859 इंटू 100 और अपॉन प्रिंसिपल 9530 इंटू 6 इयर्स, ठीक है। इसको 6 से काटें, कटेगा भाई, देखो 1 0 से तो आपकी 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। इसको काटोगे यहाँ से 3 जा पे जाएगा ये, और 3 को काटोगे 2 जा पे जाएगा, और 2 से इसको काटोगे 5 जा गया, मतलब कितना आ गया भाई 5% जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। पहला ही ऑप्शन देखो कितना सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना है, कैलकुलेशन गलत मत कर देना। और ये मैंने 953 को 2 से कैसे 3 से कैसे काट दिया, क्योंकि मैंने देखा 3 को 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 9 जा 27 और 1 कैरी 28। तो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आपके पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, अलग से थोड़ा ना निकल के आएंगे वो क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। इसने कहा द ऑन राइटिंग 2,02,000 इन डिजिट्स, 2,02,000। एक बात मुझे बताओ 2 लाख के अंदर कितनी जीरो होंगी भाई, 5 जीरो, प्लस 2,000 के अंदर 3 जीरो, इसको कर दो प्लस आप लोग, अगर वैसे नहीं आता तो आपको, तो 2 लाख और 2,000। ये ऑप्शन आपका देख लो कहां पर है, 2,02,000, 2,02,000 ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी है, हार्ड तो नहीं है क्वेश्चन। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट है एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट है, ठीक है। अब देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का मतलब क्या हो गया, 9 9 9 और 9। और अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा आपके पास, 1 0 0 0 4 5 6, ये हो गए। अब इसका मुझे क्या करना था भाई, इसका मुझे डिफरेंस निकालना था। तो भाई 10 10 में से 9 गएगा 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। अब यहाँ पर क्या बचा भाई, ये बचा 9, और 9 का यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो 9,000,001 कहाँ पर है भाई, देखो ऑप्शन के अंदर 9,000,001 कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ ऐसे कोई क्वेश्चन हार्ड है आपके पास, इजी इजी से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपका जो माइंड है उसको स्टेबल रखना है आपको, क्वेश्चंस बहुत इजी आएंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई।
इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखो जरा, सिंप्लीफाइंग दिस। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इन ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है 6 7 जा 42, 42 प्लस 13 55, और यहाँ पर है 3 इंटू 55 डिवाइड बाई 11 3 जा 33, और उसके बाद क्या है माइनस, और 12 माइनस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हो गया, और 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाई 4। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड, ये जो है ना आपके पास, तो मैं इसको ऐसे लिखूं 3 इंटू 55 और डिवाइड बाई 33 और माइनस 4। तो 3 से इसको काटोगे तो 11 पे जाएगा, और 11 से इसको काटोगे तो 5 पे जाएगा, और 5 माइनस 4 कितना आता है भाई 1 आता है। बताओ, हार्ड क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कहाँ आएगा। ये सिर्फ दिखने में आपको हार्ड दिख रहे हैं क्वेश्चंस, कितने इजी इजी क्वेश्चंस है बताओ। ठीक है, समझ में आ गया भाई। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमें पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अच्छा, सबसे पहले मुझे प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि होता क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। मीन्स जिसके 2 ही फैक्टर होंगे, या तो वो खुद होगा या फिर 1 से वो होगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, 4 प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। इनका मुझे क्या करना था, सम करना था। तो 7 और 3 10, 5 और 2 7, कितना हो गया 17। और 17 आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। इजी, समझ में आ गया। आगे बढ़े, देखिए डेसिमल इक्विवेलेंट है, किसका है डेसिमल इक्विवेलेंट, आपके पास लिखा हुआ है 12 1/16। इसका मुझे डेसिमल में बनाना है, ठीक है। तो मैं एक काम कर लू, इसको 12 को तो साइड में रख लू, तो 12 प्लस 1/16, तो यही है ना। और 1/16 क्या होता है भाई 0 पॉइंट, एक मिनट इसको कर लो, तो 12 प्लस, अच्छा मैं इसको अगर मैं लिखूं 1/16, तो सबसे पहले तो किस पे जाएगा ये 0 पे ही जाएगा पॉइंट, फिर लिखोगे 0 तो 10 हो गया, फिर भी नहीं जा रहा 0.0, तो 0.0 और उसके बाद एक और 0 लिखोगे 100, तो 16 टेबल में कहां पर आएगा 16 5 जा 80, और 16 6 जा 96, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 6 और 2 और 5, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं 0.0625 अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 12.0625, ये आपका डेसिमल फॉर्मेट में आ जाएगा आपके पास। ये इसका पहले इधर फ्रैक्शंस में था, मिक्स फ्रैक्शन में था, मिक्स फ्रैक्शन मैंने किस में चेंज कर दिया, डेसिमल फॉर्मेट में चेंज कर दिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी है। इजी हुआ, बताओ कहाँ ऐड है इसमें। आगे देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा है इसने, a bus travel 90 kilometers in 3 hours, how much distance will it cover in 30 minutes। देखो भाई 90 किलोमीटर जो है 3 घंटे में ट्रेवल कर रही है, या मैं इसको ऐसे कहूं, मैं इसको दूसरे तरीके से बोल सकता हूं कि 3 आवर्स के अंदर उसने 90 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो अगर 1 घंटे की बात करें तो 90/3, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट्स। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 60 मिनट्स के अंदर 90/3, और 30 मिनट्स का कितना हो जाएगा भाई, इसको डिवाइड बाई 60 करोगे पहले 1 मिनट के लिए, और इंटू में 30 करोगे 30 मिनट्स के लिए। तो 3 से अगर इसको काटोगे कितना जाएगा 10 पे, और 0 से कटेगा 0, 3 2 6, 3 3 9, और 2 से कटेगा ये 5 पर, कितना हो गया 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 कितना जाएगा आपके पास 15। तो 15 किलोमीटर जो है वो 30 मिनट्स के अंदर वो चलेगा, ठीक है। यहां से चीजें क्लियर हो गई। अब अगर तुम यहां से करते हो, देखो 1 घंटे में 300 को काटते हो 30, अगर 1 घंटे में 30 चल रहा है तो आधे घंटे में पूछा उसने 30 मिनट मतलब आधा घंटा, और जब 1 घंटे में 30 चल रहा है तो आधा घंटा मतलब हाफ हो गया, तो डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी। यहीं से करो 30 का हाफ कितना हो जाएगा भाई 15,
यहां से भी क्वेश्चन हो रहा है और इसको ऐसे सोल्व करना चाहो तो ऐसे क्वेश्चन हो रहा है आपका। ठीक है, 15 क्या है भाई आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। अच्छा, इसने बोला नोट इन 3D शेप्स। देखो भाई, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी शेप है ये क्या है आपका, ये आपका कौन है, ये क्या है आपका, ये आपका सिलेंडर है, ये क्या है आपका, ये आपका क्यूबॉइड है, और ये क्या है, ये काइट है। तो बेटा जो काइट होती है ना वो 2D फॉर्म होती है, ना कि 3D फॉर्म। ठीक है, काइट की 2D फॉर्म होती है, ना कि 3D फॉर्म। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी। हम्म, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 50? एक से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आप लोग अगर याद रखना चाहें तो याद भी रख सकते हैं कि भाई 1 से लेके 50 तक जो है आपके 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और अगर वो आपसे पूछे कि 50 से लेके 100 तक जो है आपके कितने होते हैं, तो आपके पास 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको तुम्हें बताऊं कि भाई 1 से लेके 100 तक जो है आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 100 से लेके 200 तक जो है आपके 17 प्राइम नंबर्स होते हैं, 200 से 300 जो है आपके 16 होते हैं, 300 से 4 से जो है 16 होते हैं। तो ये आपको नंबर्स ध्यान रखो, क्योंकि पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे। अब इसके अंदर काउंट थोड़ी ना करने बैठोगे। चलिए, तो 1 से 50 आप काउंट भी कर सकते हो, लेकिन अगर उसने कह दिया कि 100 से 200 बता दो, तो कहाँ से काउंट करने बैठोगे उसमें? नंबर 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 सारा डिवाइड करके देखोगे तो बहुत समय लग जाएगा उसमें। तो इन चीजों को याद रखो आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अ कार इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। अच्छा, क्या करना है आपको? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 बाई सॉरी भाई, क्या करते हैं, एक सेकंड रुकना भाई। देखो क्या लिखा उसने, कितना किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मैं इसको 5/18, 2 से काटोगे 9 पे, 2 से काटोगे 20, और 25 जा 100, 100/9। और अगर 100/9 है तो आप इसको क्या कर सकते हो, हाँ ऐसे कर दो, नहीं, हम्म, 9 9 9.1111 मीन्स आपके पास आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। तो ये 11 आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, इजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या कहा है उसने, देखो जरा एक बार। इसने बोला इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज डबल इट्स वॉल्यूम बिकम्स। अगर एज जो है उसको डबल कर देता हूं मैं, तो मेरे पास एक क्यूब है, उसकी एज पहले 1 थी, अब मैंने क्या कर दी, 2 कर दी, डबल हो गई। तो जब 1 थी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो साइड का क्यूब होता है ना, मतलब एच का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। ठीक है, और पहले अब 2 हो गई तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 8। अब 1 से क्या हो गई, 8 हो गई, तो कितना चेंज में आया, 8 टाइम्स चेंज आया भाई। ठीक है भाई, 1 1 से क्या हो गया, अब ये 8 हो गई है, तो कितना टाइम्स चेंज हुआ, 8 टाइम्स। तो आपका ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है 8 गुना। क्योंकि यहाँ पर देखो ना, आप लोग साइड का क्यूब है ना, अगर साइड चेंज हो रही है तो क्यूब उधर भी चेंज होगी। अगर 1 से 2 हो रही है तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8। तो 1 से 8 हो गई तो 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, मोहन चूज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाई 3। चलो हम कोई भी नेचुरल नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने 4 माना। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 3, तो मेरे पास कितना आया भाई, 12। देन द नंबर कैन नॉट बी रिजल्ट
ऑफ इट्स मल्टीप्लीकेशन। तो 12 जो है इनमें से किस नंबर से डिवाइड नहीं होगा वो आपको देखना है। देखो इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। 12 108 मौलिक प्राकृत संख्या चुनी और उसे 3 से गुणा किया, तब संख्या उसके गुणन का परिणाम नहीं हो सकती। 12 है ना, इसका अगर सम करके देख लो भाई, अभी पता लग जाएगा 12 का। तो 9 और 3 हो जाएगा, 8 7 नहीं होगा, 6 3 9 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 2 3 7 10 16 6 और 3 9 7 और 8 15 हो जाएगा, 7 3 10 और 8 18 और 9 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 6 और 3 9 और 8, ये अभी होल्ड पे रखो इसके लिए, 7 3 10 17 ये भी हो जाएगा। तो ये नहीं होगा भाई आपका, क्योंकि सर जब सम कर रहे हो ना आप लोग, तो देखो 6 और 3 9 और 9 18 और 18 प्लस 8 कितना होता है भाई 26। क्या 26 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। तो जब ये 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो 12 से कहां से हो जाएगा? क्योंकि 12 के मल्टीपल से होना चाहिए ना। तो 12 के मल्टीपल से अगर नहीं हो रहा तो ये नहीं होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, क्लियर? तो आपका सेकंड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई। ए टैंक इज A tank is 6 meter long, 4 meter wide. Water it, water in it. M is up to 5, अच्छा 25 सेंटीमीटर डीप। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। देखो भाई आपके पास एक टैंक है, ये मान लीजिए आपका टैंक है। ठीक है, एक सेकंड में बनाते हैं इसको। देखिए ये टैंक है, इसकी लेंथ जो है 6 मीटर दे रखा है, ये 6 मीटर है, और ये ब्रेड्थ जो है इसकी 4 मीटर है, और जो इसकी गहराई है ये जो है आपको कितना दे रखा है उसने पानी का 25 सेंटीमीटर डीप दे रखा है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर अगर मैं मीटर में करना चाहूँ तो 25 बाई 100 मीन्स 1/4 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है भाई? मुझे तो निकालना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो 6 इंटू 4 इंटू 1/4। पानी है इसके अंदर, गहरा है। ठीक है, भाई यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होगा, आपको 6 ही आएगा, 6 मीटर क्यूब आएगा उसका। इसने क्या किया हुआ है? ऑप्शंस में गड़बड़ है भाई, इसमें तो फिर कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ है। ठीक है, चलो कोई नहीं। द सम ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। देखो क्या कहा उसने, सम ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट क्या होगा भाई? 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 हो गया, 5 बार 9। एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, और 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 1 2 3 4। 9 और 9 18, 18 और 1 19, 18 और 1 19, 18 और 1 19, 9 और 1 10। तो ये आपके पास आ गया 10 999 8। 10 999 8 आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई? 10 999 8 ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा ही सही था। चले आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/4, द कॉस्ट ऑफ 1/4 ऑफ एप्पल्स इज 30, देन व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 200 ग्राम्स ऑफ एप्पल। 1/4 केजी का मतलब क्या होता है भाई? 1/4 केजी मतलब चौथा हिस्सा, एक का चौथा हिस्सा। चौथा हिस्सा मतलब 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं भाई? 1000 ग्राम्स। उसका अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा आपके पास? 250 ग्राम्स आ जाएगा ये। तो उसके 250 ग्राम्स की वैल्यू दे रखी है क्या, कि भाई 250 ग्राम की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 30 रुपीज है, और उसने 200 ग्राम्स की पूछी है। तो अगर मैं 1 ग्राम की निकालना चाहूँ यहाँ से
तो 30 और अपॉन में 250, और 200 ग्राम्स के लिए क्या कर देगा वो, मल्टीप्लाई बाई 200, एक जीरो से एक जीरो, 5 5 25 और 5 4 जा 20 और 5 से 6 जा और 6 4 जा 24, तो ये आपके पास कितना मनी आ जाएगा, 24 रुपीज आ जाएगा इसका अमाउंट 200 ग्राम का। समझ में आ गया, 24 रुपीज जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किस बच्चे को कोई समस्या कोई परेशानी हो तो बताइए भाई आप लोग, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? और अगर आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिए, ये आपका होमवर्क मैं आपको देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आप लोगों को एक कमेंट करना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा और आपकी जो क्लास है वो कैसी चल रही है, ठीक है, क्लास के बारे में बताएं और आपका इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। सारी चीजें आपको सेंटीमीटर में दी हुई है या मीटर में दी हुई है, तो सिर्फ आपको काउंट करना है, कितना काउंट करना है। अगर मैं इस एक को काउंट कर दूं, यहां से इस एक को अगर मैं काउंट कर देता हूं तो सारे इतने ही आएंगे। क्या आप इस चीज से आप लोग सहमत हैं कि अगर मैं इस एक को काउंट कर दूं तो सारे इतने ही होने वाले हैं? तो अगर मैं इसको काउंट करने बैठू भाई 3 और 3 कितना हो गया, 6 7 8 और 10 कितना हो गया, 18। 18 अगर है तो चार ऐसे ही है ना, और 18 4 जा 72, तो 72 जो है इसका आंसर हो जाएगा, मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है। आप लोग कमेंट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आ जाएगा आपका 72। क्वेश्चन की जो अप्रोच है उसको देखा करो आप लोग, क्वेश्चन की अप्रोच अगर आपकी सही होगी, क्वेश्चन को समझ के और फिर आप लोग करोगे, जल्दबाजी के अंदर किया हुआ काम गलत हो सकता है। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ध्यान रखना, सैनिक स्कूल के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर स्पेशली ध्यान रखना, जो 3 3 नंबर, और 9th क्लास के अगर मैं बात करूँ तो 4 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन है एक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर इज डिवाइड बाय डिविजिबल बाय 42। अच्छा, क्या पूछा इसने, एलसीएम पूछा है 42 से, 98 से और 70 से। ऐसा कौन सा कोई नंबर है जो इन सभी से डिवाइड होता है, इसका आपको एलसीएम निकालना है, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ। ये आपका, ये इसका कमेंट करो आप लोग, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट करो जल्दी से, और क्या इसका आंसर आता है मुझे आंसर बता देना एक बार, इसका क्या आ रहा है, ठीक है। एबीसीडी में से बता दो या फिर नंबर लिख के बता देना। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो तब तक। 3/5 ऑफ एन स्टेट इज वर्थ इतना, किसी वैल्यू का 3/5, 3/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 4 2 0 0 0, 3 और 3 6 ना। वट इज द वैल्यू ऑफ 3/7 ऑफ दैट। अच्छा एक बात मुझे बताओ, जब 3/5 ऑफ एक्स है तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो यहाँ पर इंटू में 5 जाएगा और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 14 और 6 जीरो, 3 4 5 6, ठीक है। 14 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 40 लाख, ठीक है, इंटू 5। और आपसे क्या पूछा है, 3/7 पूछा है इसका, तो मैं इसका ऐसे कर दू, 3/7 ऑफ किसका, 1 4 1 2 3 4 5 6 जीरो, इंटू में 5, 7 से काटा 2 जा पे जाएगा और 6 जीरो तो आएंगे आएंगे आपके पास, और 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 30 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ये जो है आपका सही आंसर रहेगा। तो ये देख लो आप लोग, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 के बाद 6 जीरो है, एक ही ऑप्शन है वैसे 30 वाला, तो यहीं से आपका क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, इजी। चलिए आगे, 126 जो है इससे कितने फैक्टर्स होंगे, देखो जरा एक बार, 2 से करते हो 63, 3 से करते हो 21, फिर 3 से करोगे 7, फिर 7 से करोगे 1। इजी, समझ में आ गया, कितने हैं भाई यहाँ पर, 2 है, 3 है, 3 तो फिर से वही है, 7 है और 1 है, तो 1 2 3 और 4, 4 इसके फैक्टर हैं, तो 4 के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, फर्स्ट, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 को आप इंक्लूड नहीं करते हो तो फिर आपके 3 ही फैक्टर आएंगे, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फाइनल जो आंसर है इसका ये लेके चलेंगे 3, इसमें 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 तो चलता जाएगा, कितनी बार करोगे इसको, ठीक है।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन घुमाने वाला है, पिछली बार भी आया था ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से देखा करो। x माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस का 30। कई बच्चे क्या करते हैं 50 देखते हैं पहला ऑप्शन, क्योंकि माइनस इधर है माइनस उधर है, 50 कर देंगे खत्म, लेकिन वहीं से क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। x माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस का 30 दिया हुआ है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो माइनस का 30 उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 20, तो माइनस 30 और प्लस 20। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर जो है माइनस का है, तो माइनस 10 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चंस का भी, ये क्वेश्चन गलत करवा देते हैं पेपर के अंदर जल्दबाजी में, आपको दिखता है बड़ा आसान सा है। ठीक है ना, 2/3 ऑफ अ नंबर मोर देन 8 गिव्स 18। 2/3 ऑफ अ नंबर मोर देन 8, 2/3 ऑफ अ नंबर x मोर देन 8 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 18। तो इसको सोल्व करो, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, तो ये आपके पास कितना हो गया भाई, 2x/3 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से 2x/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 10, क्योंकि 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा ये। तो यहाँ से मेरे पास x 2 से काटोगे यहाँ पर 5 जा पे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 15। और 15 में ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताओ, एक एक मिनट के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ को प्राइम, और को प्राइम का पेयर क्या होता है भाई, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिसका जो डिफरेंस है वो क्या हो, प्राइम नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, वो को प्राइम होते हैं। अब देखो 23 और 29 के अंदर डिफरेंस कितना है भाई 7 का है, तो ये तो हो नहीं सकते। 26 और 28 के अंदर 26 और 28 दोनों के प्राइम नंबर नहीं है, ये भी खत्म। 18 नहीं है प्राइम नंबर, ये भी खत्म। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, हमने थोड़ा गलत बोल दिया इसको, हमने इसको को प्राइम नंबर है ना, ट्विन प्राइम नंबर पढ़ा है इसको। को प्राइम नंबर क्या होता है भाई, जिसका एचसीएफ जो है क्या आ जाए 1 आ जाए। तो क्या 26 और 28 का एचसीएफ 1 आएगा, नहीं 2 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो ये तो नहीं आ सकता, इसमें 3 और 2 दोनों ही कॉमन है। तो 23 और 29 के अंदर कोई कॉमन नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है आपके पास प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ जो है हमेशा क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या आता है 1 आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, 91 का रोमन नंबर लिखना है भाई। 91 सबसे पहले 90 क्या होता है CX और 1, ये आ गया पहला ही ऑप्शन आपका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर हो। अच्छा, होल नंबर क्या होता है, अगर नेचुरल नंबर के अंदर मैं जीरो भी इंक्लूड कर दूं तो वो आपका होल नंबर हो जाता है, मीन्स जीरो जो है सबसे पहले आता है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा जीरो, ही आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, जीरो इसका आंसर हो जाएगा भाई। कई बच्चे -1 मत कर देना, क्योंकि -1 जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछे है, वो नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे फिर वो। ठीक है ना, देखो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, which is the largest number which can be exactly divided by each the number 147 168 210 और 315। क्या ऐसा कोई नंबर है, क्या 7 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, हो रहे हैं क्या 21 से हो रहे हैं, हाँ जैसे 21 से देखना पड़ेगा, 21 और 5 जा पे ये हो रहा है, ये भी हो रहा है, और 8 जा पे ये भी हो रहा है, और 21 7 जा पे ये भी हो रहा है। तो 21 जो है, क्योंकि हाईएस्ट का नंबर पूछा है, तो 21 जो है मैक्सिमम है, तो 21 ही इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। हमें सिर्फ क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ऑप्शन से भी करके दे सकते हो, ऑप्शंस के अंदर जो कॉमन है, जो भी आंसर आएगा वो सभी में कॉमन होगा, तभी तो एचसीएफ आएगा ना। तो कॉमन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करके देख लो। ठीक है भाई, तो 100 वाला क्वेश्चन है आज का लास्ट। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखो जरा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, भाई ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है 10 डेज के अंदर करता है। देखो ऐसा क्वेश्चन ना पेपर के अंदर आएगा आपका, 101% आएगा। और ऐसा क्वेश्चन इजी ट्रिक आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताता हूँ, उसको समझो आप लोग। वाइल बी कैन डू इट इन 8 डेज, और बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर देता है भाई 8 डेज के अंदर कर देता है। ठीक है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू इन हाउ मेनी डेज
अगर उसी काम को ए और बी मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे? तो ये आपको क्वेश्चन कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करो, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो भाई। 10 और 8, एलसीएम कितना हो जाएगा? 40, 8 5 40। अब देखो 10 दिन के अंदर 40 काम होता है, तो एक दिन में कितना होता है? 4 काम होता होगा। 8 दिन के अंदर अगर 40 काम होता है तो एक दिन में कितना होगा? 5 काम होता होगा, ठीक है। अब उसने क्या पूछा कि भाई ए प्लस बी जो है कितने दिन में काम पूरा कर देंगे, लेकिन मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है। तो देखो ए का एक दिन का 4 है और बी का 5 है, तो दोनों को मिला के ये आ गया आपका वन डे का वर्क। कितना हो गया? 9। और टोटल वर्क कितना है? 40। तो टाइम कितना लगेगा टोटल वर्क और डिवाइड बाई एक दिन का काम 9। 40/9 जो है आपका ऑप्शन नंबर ये आ गया, सी ऑप्शन। देखो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हो। क्या करोगे? 9 4 36 और 4, 4 4/9 डेज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरीके से भी आपको दे देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस जो है क्वेश्चंस सारे समझ में आ गए होंगे। और आज हमने लगभग 30 क्वेश्चंस के राउंड कर लिए हैं। तो 30 क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन आपका जो कमेंट है वो आपको बताना है। और कैसे लगे आपको क्लास, आप लोग इसका कमेंट करके जरूर बताएं। और क्लासेस को पूरा देखा करें बेटा, क्योंकि क्लास अगर पूरा देखोगे भाई तो ही आप लोग इसका बेनिफिट ले पाओगे। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 5 मिनट देखिए आपने और चले गए क्लास, नहीं हो पाएगा उससे चीजें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। और भाई जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो हम आपके पास साझा करते रहें और आपको उसकी जानकारी देते रहें, ठीक है। और लाइक कमेंट जरूर कर देना और शेयर इसको साथ में कर देना ताकि दूसरे जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर हो जाए और वो भी पढ़ाई अच्छे से कर सके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई, थैंक यू।